नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। गंगोह के गांव बंदाहेड़ी की लड़की द्वारा डीएम कार्यालय पर दिए गए बयान को निराधार और तथ्यहीन बताते हुए दूसरे पक्ष के महिपाल ने बताया कि डीएम सहारनपुर कार्यालय पर 18 सितंबर को युवती द्वारा दिए गए बयान को बताया गलत। मामला हमारे मृतक चाचा प्रीतम सिंह की जमीन की विरासत और वसीयत से जुड़ा हुआ है। विपक्षी अपनी वसीयत के लिए लड़ रहा है और हम अपनी विरासत के लिए, क्योंकि चाचा ने अपने जीवन काल में ही सभी को जमीन बराबर बांट कर दे रखी थी। दोनों ही पक्षों के बीच 2020 से सिविल कोर्ट सहारनपुर में मामला विचाराधीन चल रहा है, जहां से विवादित भूमि पर यथास्थिति का स्टे ऑर्डर भी है। करीब 4 साल पूर्व 2020 में तत्कालीन एसडीएम हिमांशु नागपाल ने जमीन को विवादित देखते हुए रिसीवर के हवाले कर दिया था। तब से ही उक्त जमीन खाली पड़ी है और कोई से भी पक्ष का जमीन पर कब्जा नहीं है। विपक्षी बेवजह प्रशासन पर कब्जा दिलाने का नाजायज दबाव बना रहा है, जबकि उनके पास कोई कब्जा दिलाने का आदेश नहीं है। मामला वसीयत और विरासत का है, जबकि हमारे मृतक चाचा प्रीतम सिंह ने अपने जीते जी जमीन को विरासत तौर पर सभी को बराबर बराबर बांट कर दे दी थी। इस जमीन पर 5 साल से मामला नकुड़ तहसील सहारनपुर व लखनऊ बेंच में विचाराधीन है। विवादित जमीन पर यथास्थिति का स्टे भी है। 5 साल से जमीन खाली पड़ी है। विवादित जमीन पर विपक्षी कब्जे के लिए प्रशासन पर नाजायज दबाव बना रहा है। डीएम कार्यालय में सहारनपुर बंदाहेड़ी जमीन अवैध कब्जे के ऊपर आरोप लगा रही है। वह मामला वसीयत और विरासत का कोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें मृतक दादाजी प्रीतम सिंह की जमीन अपने जीते जी वह सबको बराबर हिस्सा बांट कर गए थे, जिसमें वो लड़की जो है यह बात गलत बोल रही है। अभी ये जो है मेरे पे कस्बा गागलहेड़ी में कन्हैया स्वीट्स पर खाद्य विभाग और क्वांटम मैनेजमेंट द्वारा जागरूक अभियान के तहत एक सेमिनार का आयोजन किया गया। मीटिंग में दिल्ली से पहुंचे क्वांटम मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर दीपक पाल ने कस्बे के व्यापारियों को जागरूक किया और उनको खाद्य पदार्थ के रखरखाव और स्वच्छता के बारे में बारीकी से समझाया। इस दौरान तेजेंद्र यादव, मोहनलाल, पवन दुआ, रजत दुआ, विनीत गुप्ता, मनीष गुप्ता, आर्यन, सुमित मित्तल, राजीव गुप्ता, मुकुल धीमान, संजय कुमार, प्रदीप, कुरमान, लुकमान, मुबारिक, इरफान सहित दर्जनों दुकानदार मौजूद रहे। दिल्ली के द्वारा पूरे प्रदेश में इनिशिएटिव प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसमें व्यापारियों को अलग अलग तरीके से प्रोग्राम चला करके जागरूक किया जा रहा है। उसी क्रम में क्वांटम मैनेजमेंट थ्योरी एक प्राइवेट संस्था है, जिनके ट्रेनर है श्री दीपक पाल जी। उन्होंने आज आकर के गागलहेड़ी में व्यापारियों का एक सेमिनार संपन्न कराया है और फूड सेफ्टी से संबंधित उनको जागरूक करते हुए किस तरीके से वो। नारौता के गांव टिकरोल में शांति कुंज हरिद्वार के सानिध्य में कलश यात्रा गायत्री परिवार ट्रस्ट सहारनपुर द्वारा निकाली गई। कलश यात्रा से पूर्व हवन यज्ञ कर गांव वासियों को भारतीय संस्कृति और सुविचारों के बारे में जानकारी दी गई। बालक राम, देवी सिंह, सुशील कुमार, दीपक राणा, जितेंद्र मुखियास, ब्रिजपाल, ब्रह्मापाल ने ज्योत प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें अध्यक्ष सुशील कुमार, दीपक राणा, अरुण सैनी, संदीप कश्यप, अर्जुन सैनी, संजय कश्यप, जितेंद्र, ब्रह्मापाल प्रजापति उपस्थित रहे। चिलकाना पुलिस ने काफी लंबे समय से फरार चल रहे 15,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चिलकाना थाना प्रभारी कपिल देव ने अपनी टीम के उपनिरीक्षक कर्ण नगर के साथ रामपुर मनिहार निवासी 15,000 के इनामी बदमाश परवेज को सुल्तानपुर बाईपास तिराहे के पास से गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। नाकुड़ क्षेत्र के निकटवर्ती गांव रणदेवा में फांसी के फंदे पर लटक कर युवती ने की आत्महत्या। आर्थिक तंगी एवं पिता की बीमारी से परेशान होकर युवती ने आत्महत्या कर ली। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। फॉरेंसिक टीम के साथ अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। सहारनपुर अंबाला रोड स्थित रॉयल रेजिडेंस होटल के एक सभागार में एएनएम आशाओं की मीटिंग बुलाकर टीकाकरण संबंधित जानकारी दी गई। जिला परीक्षण अधिकारी डॉक्टर पूजा शर्मा ने बताया कि एएनएम की वर्कशॉप है। शहरी क्षेत्र में टीकाकरण संबंधित की बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसी विषय को लेकर इसकी प्लानिंग की जा रही है और एएनएम की ट्रेनिंग सेंटर के बारे में जानकारी दी गई, ताकि टीकाकरण को लेकर कोई समस्या उत्पन्न न हो। इस दौरान डॉक्टर WHO आनंद गौतम, डॉक्टर पूजा शर्मा, पार्षद सईद अहमद सिद्दीकी, डॉक्टर आरती गुप्ता, मनीष कुमार, गुल
अफशाह डॉक्टर कपिल देव मौजूद रहे। ये वर्कशॉप है वो बेसिकली हमारे जो शहरी क्षेत्र है उसमें टीकाकरण संबंधित बहुत सारे इश्यूज़ हैं। उस इश्यूज़ में सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि हमारे सत्र कहाँ प्लान करने हैं वो ढंग से सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो प्लान। तो माइक्रो प्लान किस प्रकार से सबसे अच्छा व सर्वश्रेष्ठ बनाया जा सके, उस सर्वश्रेष्ठ बनाने की प्रक्रिया को सुनिश्चित सुधार लाने के लिए हम लोग जो हमारे ग्रेजुएट वर्कर्स हैं ANM उनकी एक ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिससे कि थाना नकुड़ क्षेत्र के गांव रणदेवा में फांसी के फंदे पर लटका मिला युवती का शव। आत्महत्या की बताई जा रही है पूरी घटना से परिजनों में मचा कोहराम। फॉरेंसिक टीम के साथ अधिकारी मौके पर मौजूद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। चर्चाओं का बाजार गर्म। एक ग्राम रणदेवा में थाना नकुड़ क्षेत्रांतर्गत एक युवती है, उन्होंने अपने घर में ही फांसी के फंदे से आत्महत्या कर ली अपने घर में ही। और जब पुलिस को ये सूचना मिलती है तो पुलिस मौके पर जाकर उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। उनके परिजनों से जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति और पिता की जो स्वास्थ्य जो है अक्सर खराब रहता था। आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने सहारनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में खूंखार हुए कुत्ते। ताजा घटनाक्रम के अनुसार कुत्तों के एक झुंड ने 4 साल के मासूम बच्चे को नोच कर मार डाला। घटना थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र के गांव इस्लाम नगर के मजरे काजीपुरा के खेतों में एक 4 साल के मासूम बच्चे को कुत्तों ने नोच कर मार डाला। बच्चे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों को झुंड को पकड़ने की मांग की है। इस्लाम नगर के मजरे काजीपुरा निवासी विनय अपनी पत्नी सपना के साथ देर शाम खेत में काम कर रहा था। खेत में काम करने गए पति पत्नी ने अपने पुत्र विशांत 4 वर्षीय को खेत में एक जगह बिठा दिया। वहीं से कुत्तों का एक झुंड बच्चे को उठाकर ले गया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर जैसे ही विनय अपने बच्चे को बचाने दौड़ा तो इतने में ही कुत्तों ने उसके बच्चे को नोच कर मार डाला। सिख समुदाय के लोगों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के द्वारा सिखों पर दिए गए विवादित बयान पर नाराजगी जताते हुए राहुल गांधी का पुतला फूंका। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है कि सिख हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है, वहीं पगड़ी कड़े को लेकर जो बयान दिया है वो बहुत ही बेशर्मी वाला बयान है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सिख जितना सुरक्षित है उतना कहीं और नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, परंतु जब पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के अंदर सिखों का उत्पीड़न हुआ तब तो इनका बयान नहीं आया। इस तरह के बयान देकर ये सहानुभूति बटोर रहे हैं। गुरप्रीत बग्गा ने कहा अगर बयान देना ही है तो 84 पर बयान दें। मिशन कंपाउंड स्थित BSNL ऑफिस पर मीटिंग का आयोजन किया गया। सोमपाल सैनी की अध्यक्षता में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथियों के साथ एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें विभिन्न समस्याओं पर विचार किया गया और एक नया संगठन समस्याओं के निदान के लिए बनाया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष सुमित कुमार, जिला सचिव धर्मपाल, जिला कोष अध्यक्ष अभय सिंह को बनाया गया है। जी सर, आपका नाम? मैं सोमपाल सैनी, परिमंडल सचिव NFT BSNL उत्तर प्रदेश पश्चिम के माध्यम से एक जानकारी देना चाहूँगा कि आज हमारे नेतृत्व में नेशनल फेडरेशन टेलीकॉम प्राइज के नेतृत्व में जो TIP के साथी लोग हैं, जो सहारनपुर में सरकारी विभागों में इस सहारनपुर के जिले की जन समस्याओं के माध्यम से BSNL की सेवाएं FTTH के जनपद सीतापुर के रामगढ़ में गन्ना समिति स्तरीय सर्वे सट्टा प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान गन्ना पर्यवेक्षकों के साथ किसानों द्वारा की गई मारपीट और सरकारी अभिलेख फाड़ने के विरोध में गन्ना समिति सरसावा द्वारा समिति परिसर में कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान उदय भानराव, इंद्रमणि पांडे, अश्विनी जैन, अशोक कुमारस, प्रभात कुमार, दीपक कुमार, सर्वेश सिंह, संदीप पटेल, इकबाल सिंह, अनिल कुमार, प्रियंका पवार सहित पर्यवेक्षक और चीनी मिल के कर्मचारी मौजूद रहे। सीतापुर जनपद में गन्ना सोसाइटी रामगढ़ में गन्ना पर्यवेक्षकों के साथ जो किसानों द्वारा मारपीट किया गया, अभद्र व्यवहार किया गया, सरकारी डॉक्यूमेंट्स फाड़े गए, उसके विरोध में हम शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। तो इसमें आपकी सरसावा के नकुड़ रोड स्थित प्राणनाथ ज्ञानपीठ में चल रहे 7 दिवसीय वार्षिकोत्सव का समापन किया गया। कार्यक्रम में शिवानी बुद्ध, आरती बानिका तथा श्रवण ने ब्रह्मावाणी का सुंदर गायन किया। गायन के पश्चात पन्ना जी से पधारे अतिथियों हंसराज जी, DK दुबे जी और मनोज शर्मा जी का संबोधन हुआ। श्री राजन स्वामी जी ने ब्रह्मावाणी की चर्चा की। चर्चा के पश्चात श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के महासचिव श्री राजेंद्र सिंह चौहान जी ने सभी सुंदर साथ आचार्य और सेवादारों को भावपूर्ण वाणी से संबोधित।
गंगोह स्थित खानपुर गुर्जर चौराहे पर होटल की आड़ में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि होटल की आड़ में स्कूल की ड्रेस में पहुंच रहे छात्र व छात्राओं के द्वारा गलत कार्य किए जा रहे हैं। क्षेत्र में पुलिस की मिलीभगत के चलते होटल संचालकों के द्वारा जमकर अश्लीलता फैलाई जा रही है। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि पहले भी कई बार इस तरह की घटना से पुलिस को अवगत कराया, मगर पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। 9 बजे आए, जो कि मैं यहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट होने के नाते इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि यहाँ पे एक लड़की को नशीला पदार्थ खिला के और गैंगरेप हुआ उसका, और अब जो है ये बंद हो जाएगा, सील हो जाएगा। सिर्फ एक आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं है। और ये हकीकत है कि मतलब जो है पैसा खा रहे हैं अधिकारी लोग, इसमें कोई डाउट नहीं। आपको क्या लगता है पुलिस पैसा खा रही है इसमें? बिल्कुल। थाना देवबंद पुलिस ने एक मामले में वांछित चल रहे 15,000 के इनामी को गिरफ्तार किया है। सीओ देवबंद रविकांत पराशर ने बताया कि हरियाणा के जिंद निवासी एक व्यक्ति 2017 से एक मामले में वांछित चल रहा था। गिरफ्तार किए गए आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। थाना देवबंद में एक अभियुक्त शमशेर, जो पिछले 2017 से फरार चल रहा था, वो गिरफ्तारी हुई है, जिस पर 15,000 का इनाम था, जो कल रात हमारी पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसके संबंध में 331/17 यहाँ मुकदमा कायम है। उसमें ये अभी भी वांछित चल रहा था और इसका कोर्ट से वारंट भी था। ये आपके देवबंद पुल के पिलर नंबर 2 के पास है। इसके पहले भी अपराध के मामले 174A में ये पहले से भी वांछित। चिलकाना के गांव पटनी में एक बैठक में पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा व भारतीय किसान यूनियन वर्मा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि समस्याओं का एकमात्र हल पृथक पश्चिम प्रदेश के निर्माण से है। बैठक को संबोधित करते हुए पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा व भारतीय किसान यूनियन वर्मा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य होने के कारण समस्याओं से ग्रस्त है। लगातार बढ़ती हुई समस्याओं का एकमात्र हल पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण करने से ही हो सकता है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य होने के कारण गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गुंडागर्दी, अव्यवस्था की चपेट में है। सहारनपुर, मेरठ, आगरा में एम्स की स्थापना होगी। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थान हर जिले में होंगे। बैठक में दुष्यंत कुमार, सुरेंद्र सिंह, एडवोकेट चेतन शर्मा, अकमल गौड़, अनिल धीमान, सुंदरलाल सैनी, श्याम कुमार सैनी, विपिन सैनी, प्रमोद सैनी, अर्जुन सैनी, बबलू सैनी, दिनेश सैनी, प्रवेश सैनी, अब्दुल्ला, मोहम्मद वली उल्लाह मौजूद रहे। नानौता के राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाई के संयुक्त तत्वाधान में एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रेणु जैन के निर्देशन में स्वच्छता सेवा के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय परिसर में पॉलीथीन मुक्त करने एवं साफ सफाई करने में स्वयंसेवकों ने पूर्ण योगदान किया, जिसमें प्राचार्य डॉक्टर परविंद्र कुमार, डॉक्टर योगेंद्र कुमार, गरिमा चौधरी, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर प्रमोद सिंह, डॉक्टर कुलदीप सिंह, अंजलि, नैना, विशाखा, तनु, शोभा, मीनू उपस्थित रहे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।